हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो मेडिसिन का डीडी करती हूँ, दैट इज़ थूजा एंड मेडोरिनम। ठीक है, तो दोनों बहुत अच्छी एंटी साइकोटिक मेडिसिन हैं। लाइक साइकोटिक मायाजम्स की टॉप मेडिसिन में से दोनों मेडिसिन हैं, लाइक थूजा भी और मेडोरिनम भी। तो साइकोटिक मायाजम है दोनों में, तो उनकी जो पैथोलॉजीज़ हैं, लाइक जो साइकोटिक मायाजम में होता है ओवर ग्रोथ, है ना। साइकोटिक में हमेशा ओवर होता है, कुछ भी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो साइकोटिक मायाजम की पैथोलॉजी लाइक सिंपल वॉट हो गया, या सिस्ट है, लाइपोमा है, फाइब्रॉइड है, पीसीओडी, या साइकोलॉजिकल केसेस लाइक डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसीज, स्क्रीजोफेनिया जो आजकल बहुत कॉमनली देखने मिलता है, पीसीओडी बहुत कॉमन हो गया है आजकल। तो ऐसी सारी पैथोलॉजीज़ ऐसी सारी पैथोलॉजीज़ में ये दोनों मेडिसिन बहुत काम की हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि दोनों का डीडी करते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग को लगता है कि साइकोटिक मेडिसिन देना है तो थूजा भी है, मेडोरिनम भी है, तो कौन सी सिलेक्ट करें। तो ये दोनों में ये चीज़ें हैं कॉमन, तो बहुत यूज़फुल है। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल अगर हम देखें ना, तो ये दोनों मेडिसिन इजीली हमें क्लिनिक में समझ में नहीं आती है। क्लिनिक में पहली बार में पकड़ना टू थूजा एंड टू मेडोरिनम वेरी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि दोनों के रूब्रिक्स भी कॉमन है, काफ़ी सारे रूब्रिक्स कॉमन हैं, दोनों के पैथोलॉजीज़ काफ़ी कॉमन हैं, और दोनों में फॉरगेटफुलनेस, डलनेस, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन चलती हैं। तो हमें कहीं कहीं लगता है कि ये थूजा है या मेडोरिनम है। तो आज मैं आपके साथ थोड़ा सा दोनों की सिमिलैरिटीज़ और दोनों के डीडी दोनों को डिस्कस करती हूँ, ताकि हमें ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए और हम क्लिनिक में उसको अच्छे से अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली साइकोटिक मायाजम, अगर हमें थूजा और मेडोरिनम को समझना है ना, तो हमें साइकोटिक मायाजम को अच्छे से समझना पड़ेगा कि साइकोटिक मायाजम में क्या होता है, ओवर होती है। तो दो टाइप की चीज़ें हो सकती है। साइकोटिक मायाजम वाला बंदा या तो ओवर एक्सप्रेसिव रहेगा, या तो उसके कोई भी इमोशंस है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो रेज है, चाहे वो नफरत है, वो हर चीज़ें ओवर एक्सप्रेसिव रहेंगी, वो खुल के सब चीज़ें एक्सप्रेस करेगा। या हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव है, उसके सारे इमोशंस बहुत सारे हैं, अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, या ग्रीफ है, चाहे दुख है, चाहे कोई भी इमोशन है, प्यार है, चाहे गुस्सा है, वो सारे इमोशंस को दबा के रखता है। इन बोथ केस बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, बट एक में आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो और एक में आप बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते हो, सबको अंदर ही अंदर दबा के रखते हो। तो ये दोनों चीज़ें साइकोटिक मायाजम में बहुत इजीली हम देख सकते हैं कि जब हमें पेशेंट लगे कि बहुत ज़्यादा बोल रहा है, या बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहा है, तभी हमें सोचना चाहिए। और जब हमें लगे बिल्कुल खुल नहीं रहा है, या बिल्कुल इसने अपने आप को बंद करके रखा है, तब भी हम लोग साइकोटिक मायाजम सोच सकते हैं। ठीक है, अब पहले दोनों की सिमिलरिटीज़ देखते हैं कि दोनों में कॉमन कैसे हैं चीज़ें। ठीक है, तो दोनों है ना, दे आर फ्रॉम हाइड्रोजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो हम लोग जैसे बेसिक हम देखते हैं, तो दोनों मेडिसिन हाइड्रोजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में से है। तो हाइड्रोजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जहाँ पे पानी या पानी का कंटेंट है, या पानी कंटेंट चाहे वो एटमॉस्फेयर में, लाइक डैम्प वेदर है तो वहाँ इनको एग्रावेशन होगा, या कोई पानी वाली चीज़ें हैं, या पानी का एरिया है, या कुछ भी होगा, तो वहाँ पे इनको हाइड्रोजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली कलेक्शन होता है। ठीक है, अस्थमा वगैरह ऐसी जो डिसीज़ जहाँ पे पानी से डैम्प वेदर से एग्रावेशन होता है, उन दोनों के लिए दोनों थूजा एंड मेडोरिनम दोनों भी बहुत अच्छी हेल्पफुल मेडिसिन है। और अभी दोनों का बेसिकली ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से एलिमेंट शुरू होते हैं। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज़, एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़, एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़ इन चाइल्डहुड, ये सारे रूब्रिक में ये दोनों मेडिसिन हैं। मतलब इनके जो शुरुआती लेवल का होता है, जब इनका शुरुआत के दिन होते हैं, वहाँ पे इनको डोमिनेट किया जाता है कि नहीं, डोमिनेशन मतलब क्या है ना, आप अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकते कुछ, आपको सामने वाले के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो वो डोमिनेट करते हैं कि नहीं, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों को बोलने ही नहीं देते, एब्यूज़ किया जाता है, गलत तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, गलत शब्द यूज़ किए जाते हैं, या उनसे गलत काम करवाया जाता है, सेक्सुअल एब्यूज़ होता है उनका, है ना। तो ये सब चीज़ों से ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और सप्रेस एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस इरप्शंस, मतलब आपकी बॉडी कुछ कहना चाह रही है, वो इंसान कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है। ठीक है, सप्रेस कर दिया जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, और वो चीज़ें अंदर ही अंदर कलेक्ट होती है। दोनों ईगोटिज्म में है, तो इसलिए जब डोमिनेट करते हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं, तो उनको गुस्सा भी बहुत आता है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर में भी दोनों हैं। ठीक है, लेकिन जैसे डोमिनेशन किया, उनको अपनी इच्छा से करने ही नहीं देते कुछ, और
उनकी पर्सनालिटी खुद की डेवलप नहीं हो पाती, उनके मन से वो कुछ कर नहीं पाते, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस, जैसे जब इंसान को प्यार नहीं मिलता है ना तो वो सेफ फीलिंग नहीं आती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है। इसलिए दोनों है ना एंटिसिपेशन में जाते हैं कि कुछ नया करना है, तो वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन एंड एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन फ्रॉम एन एंगेजमेंट, मतलब किसी और नए इंसान से मिलना है, बात करनी है, कुछ करना है, तो वो इतना अच्छे से कर नहीं पाते हैं ना। और यही चीज़ है कि उनका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है कहीं ना कहीं, डेवलपमेंट अरेस्टेड। इसमें दोनों मेडिसिन हैं, थूजा भी और मिडोरिनम भी। लेट लर्निंग टू टॉक है ना, तो मतलब क्या हुआ ना, आपने सामने बंदे को एक्सप्रेस नहीं करने दिया, उसको बोलने नहीं दिया, तो उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो इतना नहीं हो पाएगा जितना वो अगर खुल के बोल पाता, खुल के जी पाता है ना। तो डेवलपमेंट उसका कम हो जाता है, वो रुक जाता है। और लेट लर्निंग टू टॉक मतलब उसको बोलने ही नहीं दे रही, तो उस बच्चे में जब हमें दिखने मिलता है ना कि बच्चा बहुत एक्टिव है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बोलना नहीं सीख पा रहा। क्यों? कहीं ना कहीं IPR में कुछ ऐसा होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, या अगर उसने एक्सप्रेस किया तो उसको पनिश किया जाता है, उसको कुछ डांटा जाता है, तो वहाँ पे ये बच्चे बोलना नहीं सीख पाते। तो ये चीज़ें लेट लर्निंग टू टॉक में भी बहुत कम मेडिसिन है, तो हमें ये चीज़ों का वाय समझना चाहिए कि ये क्यों बच्चों के साथ होता है। ठीक है, तो ये इसमें दोनों मेडिसिन हैं, थूजा एंड मिडोरिनम। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने डिस्टर्ब फील होता है कि भाई हमें अपने हिसाब से करने नहीं दिया जा रहा, तो इनके अंदर एक गुस्सा भी होता है कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग रिवॉर्ड करते हैं, मतलब बोलते हैं सामने, है ना। तो इनके काफ़ी सारे रूब्रिक ऐसे हैं कि लाइक इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, ये गलत है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब अगर इनकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाए कि नहीं करना है आपको, तो बोले मैं तो ऐसा ही करूँगा, आपने क्यों मुझे ऐसा बोला, तो कॉन्ट्रारी में है। एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन में है। ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग में है। ऑथोरिटी रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, किसी और की ऑथोरिटी, कोई और बोले इस तरह से मुझे करना है, वो मुझे नहीं पसंद है। तो इस तरह से दोनों में ये बोलते हैं ना रिबेलियस बिहेवियर भी दोनों में देखने मिलता है, बोथ इन थूजा एंड मिडोरिनम। अप टू सर्टेन एक्सटेंट दोनों में ये चीज़ें दिखने मिलती हैं। ठीक है, लेकिन फिर इसके ऊपर जैसे इन्होंने बोला तो इसके ऊपर फिर IPR उनको डांटेगा, इनको बोलेगा। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं उनको रोका टोका जाता है। तो फिर क्या होता है ना कि एक चीज़ और दोनों में कॉमन है कि दोनों एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ में है, मतलब दोनों को एक हम बोलते हैं ना, एक हमारी अंतरात्मा की आवाज़, एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ मतलब एक हमारी अंतरात्मा की आवाज़ की ये सही है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो ये जो होता है ना उनके अंदर की मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स है या जो भी है, हमारा IPR मतलब एक डॉक्टर ने कमेंट किया था कि IPR मतलब हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब हमारे आसपास के, हमारे सराउंडिंग के, हमारे परिवार के लोग जो हैं उनको क्या लगता है कि वो लोग, पेशेंट को ये फील होता है कि अगर हमारा IPR, हमारे आसपास के लोग हमें डांट रहे हैं, हमें बोल रहे हैं, हमें समझा रहे हैं या हमें अपने हिसाब से नहीं करने दे रहे, तो हो सकता है शायद वो लोग सही हो, है ना। तो इसकी वजह से फिर ये लोग कहीं ना कहीं चुप रह जाते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं अब हम अपना काम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो फास्टिडियस, कंसेंशुअस अबाउट ट्रिफल्स, तो ये चीज़ें फिर बहुत अच्छे से केयरफुली करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाहर कैसा दिखाएंगे, क्योंकि साइकोटिक मैनिज्म है, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ओवर चीज़ें होती हैं लेकिन इतनी क्लियर नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा होगी, नॉर्मल से ज़्यादा होगी, एक्सप्रेस होगी या नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी आपको साइकोटिक में नहीं मिलेगी, बैलेंस में नहीं चलते वो लोग, है ना। तो वो कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस जो होती है वो उसको छुपाने की भी कोशिश करते हैं। तो इसलिए प्रेजेंटेशन कैसा दिखाएंगे कि हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे, हम तो कर लेंगे, हमको तो कोई नहीं बोलने वाला, तो बोस्टर है, ठीक है, डिक्टेटोरियल में है, ये सब चीज़ों में ये दोनों जाते हैं। अभी ये सब चीज़ें इनका प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन एक्चुअली ये लोग ऐसे नहीं होते, इतना कॉन्फिडेंस इनमें नहीं होता है। बेसिकली दे आर कावर्डाइज, अंदर से उनको डर लगता है कि नहीं ये चीज़ें ऐसी हैं वैसी है। क्योंकि दोनों में एक चीज़ और बहुत कॉमन है कि जो थूजा है ना उसमें सप्रेस्ड गोनोरिया है, और मिडोरिनम जो है इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द गोनोरियल डिस्चार्ज। ठीक है, तो दोनों में गोनोरिया कॉमन है। अब गोनोरिया को हमें समझना है, साइकोटिक मैनिज्म है, ऊपर से दोनों में गोनोरिया बहुत कॉमन है। तो गोनोरिया कब होता है ना, गोनोरिया इज़ ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो जनरली आप जब अनसेफ अनप्रोटेक्टेड या अनसेफ सेक्स करते हैं या अपने पार्टनर के अलावा अनप्रोटेक्टेड, मतलब आप
अपनी एक लिमिट से, एक दायरे से जब बाहर जाते हैं ना, तब आपको ऐसे सारे डिसीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में ये चीज़ें होती हैं। तो दोनों के अंदर आपको लेसिवियसनेस, लव ओन सेक्स, होमोसेक्सुअलिटी, नेकेड वांट्स टू बी इन स्लीप, गेस्चर्स मेक्स ग्रास्पिंग जेनिटल्स, तो दोनों के अंदर वो सेक्सुअलिटी, वो इनर जो बोलते हैं ना गंदगी, ये दोनों के अंदर भरी हुई है। तो ये सब चीज़ें दोनों के अंदर है, ये गोनोरिया और ये सब। तो और ये लोग की चाहत क्या रहती है कि सामने वाले को पता ना चले, तो ये चीज़ें ये लोग छुपाने की भी कोशिश करते हैं। इसीलिए तो आईपीआर इनको डांटता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो बेसिक नेचर होती है ना, वो परिवार को तो पता होता है कि, इसीलिए ये लोग डांट भी खाते हैं कि परिवार जानता है कि ये लोग कैसे हैं, इसीलिए उनको रोका जाता है। क्योंकि कुछ पेरेंट्स को आप सुनते हो कि इसको अगर हाथ में नहीं रखा ना तो ये बिल्कुल छूट जाएगा, इसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो टेंडेंसी है ना, वो परिवार के समझ में, आईपीआर के समझ में आ जाती है कि ये कहीं ना कहीं कुछ गलत रास्ते पे जा रहा है, इसलिए उन पर ज़्यादा नज़र रखता है, इसलिए उनको ज़्यादा डांट पड़ती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें दोनों में होती है। और ये जो अपने अंदर की गंदगी है, इसको कहीं बाहर दिखाना नहीं है। तो इसलिए हमारे पास कैसे रूब्रिक है, इंट्रोवर्टेड, लायर, डिसीटफुल, टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक, मतलब बाहर तो ये जो इनके अंदर के जो ख्याल हैं वो बाहर तो किसी को दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो वो टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक में है। लुक्ड एट कैन नॉट बियर टू बी, किसी को सामने नजरें नहीं मिला पाते हैं। एंग्जाइटी कंपनी व्हेन एग्रावेशन, मतलब जब कंपनी में है तो इनको डर लगता है कि शायद हमारी चोरी पकड़ी तो नहीं जाएगी, हमें पता तो किसी को पता तो नहीं चल जाएगा, तो इसलिए ये लोग एंग्जाइटी में जाते हैं कंपनी में। और आंसरिंग रिफ्यूज टू आंसर, आंसरिंग इवोजन टू आंसर, ऐसे बहुत सारे रूब्रिक है कि जहाँ पे ये लोग खुल के आंसर नहीं देते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आएगा, हम उनसे पूछेंगे कि बताओ तो आपको क्या प्रॉब्लम है या मन में क्या चलता है, दे जनरली डोंट ओपन ईजीली, बहुत अच्छे से नहीं बताएंगे, या बताएंगे बहुत सारा लेकिन जो बताना चाहिए वो नहीं बताएंगे। दे कैन बी ओवर एक्सप्रेसिव, मतलब बहुत अच्छे से ये है वो है, लेकिन वो चीज़ आपको जो चाहिए वो चीज़ वो लोग नहीं बताते, तो वो मेन चीज़ से वो हमें डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये उनका प्रेजेंटेशन एट द क्लिनिक, प्रेजेंटेशन एट द बाहर की जो दुनिया है उनके लिए प्रेजेंटेशन रहता है, लेकिन उनको खुद को पता है कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो अंदर जो गलत थॉट है उसका एंग्जाइटी कंसर्न्स भी है, तो कहीं ना कहीं एक लेवल ये भी आता है कि जब उनको लगता है कि नहीं हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, और वहाँ पे उनको अलग अलग फियर, डिल्यूजन्स और एंग्जाइटी ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है, ठीक है। वहाँ उनको लगता है कि हमने कुछ गलत कर लिया है, हमसे कुछ गलती हो गई है ना। तो दे गोज इनटू रिप्रोचिंग वन सेल्फ, डिल्यूजन ऑफ बीइंग परस्यूड, डिल्यूजन समवन बिहाइंड हिम समथिंग इज, मतलब कुछ उनके पीछे हैं। क्योंकि आप जब गलती करते हो ना तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो डर रहता है कि कोई देख रहा है, कोई सुन लेगा, कोई बुला रहा है, तो ये सारे डिल्यूजन्स इनके अंदर आने लगते हैं। डिल्यूजन ही हैज़ बीन पॉइजन, डिल्यूजन ही हैड रॉन्ग डन, ही हैज़ डन रॉन्ग, डिल्यूजन ही हैड कमिटेड क्राइम, क्योंकि उनको खुद को लगता है कि नहीं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। डिल्यूजन माइंड एंड बॉडी सेपरेटेड, कि अब बिल्कुल दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, तो बहुत कन्फ्यूजन इनके अंदर आने लगता है। ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें एकदम अलग जा रही है। एंड डिल्यूजन डाई टाइम हैज़ कम टू, के अब तो बिल्कुल ख़त्म होने की बारी आ गई है। ये सब चीज़ें डिल्यूजन्स इनके अंदर आते हैं, गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। फिर इनके अंदर फियर भी बहुत सारे आते हैं, क्योंकि गलती की है तो डर आएगा ही आएगा, है ना। तो बहुत सारे फियर्स इनके अंदर, कॉमन फियर्स लाइक फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिसीज, फियर ऑफ गोनोरिया है, आपने अनप्रोटेक्टेड काम किया है तो डिसीज़ का डर तो आना ही आना है, डार्क का, डिसीज़ का, ठीक है। फियर ऑफ एविल, फियर ऑफ फॉलिंग, क्योंकि अपने आप को पहले बहुत ऊपर समझते, सब कुछ कर लिया हम लोगों ने, लेकिन फिर डर लगता है कि कहीं हम नीचे ना आ जाए, है ना। फियर ऑफ फॉलिंग, फियर समथिंग विल हैपन, कुछ हो जाएगा। फियर ऑफ इंसैनिटी, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, माइंड नहीं चलता है, तो फियर ऑफ इंसैनिटी, फियर ऑफ मिसफॉर्चून, कुछ गलत हो जाएगा। ये सारे थॉट इनके अंदर चलने लगते हैं, ये सब फियर आते हैं इनके अंदर। एंग्जाइटी आती है, अलग अलग तरह की बहुत सारी एंग्जाइटी होती है इनको कि कुछ गलत ना हो जाए, किसी को पता ना चल जाए, ये वो सब चीज़ें इनको कंफ्यूज कर देती है, ठीक है। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड एज टू हिज ओन आइडेंटिटी, मतलब खुद मैं हूँ क्या, क्योंकि अंदर कुछ चल रहा है, बाहर हम खुद दिखा रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर की बात किसी को पता चले, ठीक है। हम फ्रेंकली शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड एज इफ इन अ ड्रीम, ऐसा लगता है कि मैं कहीं और ही दुनिया में, ड्रीम में हूँ। जैसे ड्रीम में कैसा होता है ना, हम अपने थोड़ा जाग रहे हैं, थोड़ा सो रहे हैं, इस तरह से वो लोग रहते हैं कि
क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चल रहा है, तो एज इफ इन अ ड्रीम, कहीं और सपने में खोए हुए हैं। एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो एक्सप्रेस करना चाहिए वो ये लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो गंदगी है वो सीधा नहीं बता पाएंगे, और अच्छा ये बोल नहीं पाते क्योंकि इनको खुद को पता है कि हमारे अंदर कुछ गलत है। तो ये एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ डिफ़िकल्ट में जाते हैं दोनों, और यही कन्फ्यूजन हो सबकी वजह से मिस्टेक्स मेकिंग। जब हमारी क्लैरिटी नहीं है, हम अपने आप के लिए, अपने थॉट के लिए, या हम क्या बात करें वो क्लियर नहीं है, तो क्या होगा ना, मिस्टेक्स होगी। तो मिस्टेक्स मेकिंग इन वर्ड्स, मिस्टेक मेकिंग्स इन राइटिंग, लिखने में, बोलने में बहुत मिस्टेक्स होती हैं इनसे। फॉरगेटफुलनेस फॉर वर्ड्स, क्या बोल रहा था, कुछ था, वर्ड भूल जाते हैं, है ना। इस तरह से वो लोग कन्फ्यूज से हो जाते हैं। फॉरगेटफुलनेस, वर्ड्स टू स्पीक, वर्ड हंटिंग, मतलब सोचते हैं कि क्या था, वर्ड हंटिंग, मतलब ढूंढते हैं। ऐसा हम देखते हैं कितनी बार पेशेंट्स के, मतलब कॉमन भी हम देखते हैं कि क्या था, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं बहुत भूल जाता हूँ, है ना। तो ये इनिशियल स्टेज ऑफ डिप्रेशन है कि जब आप कंफ्यूज होते हैं, आपका माइंड धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। फॉरगेटफुलनेस कांट फिनिश सेंटेंस, मतलब एक बार शुरू भी कर लिया तो वो ख़त्म नहीं कर पाते, यानी कुछ वर्ड्स है भूल गए, कुछ एक लिंक नहीं बैठ रही है, तो दे कैन नॉट फिनिश द सेंटेंस। तो ये सब चीज़ें उनके साथ आती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, माइंड एकदम डलनेस वगैरह आने लगती है। तो इडियोसी, इम्बेसिलिटी, इनडिसीजन, मतलब क्या करे कुछ क्लियर नहीं है, ये करे वो करे, फिर इम्पल्सिवली कुछ कर देते हैं, इम्पल्सिवनेस आती है, और इस तरह से इनका माइंड थोड़ा सा चलने लगता है। अभी क्या होता है ना, ये सब कन्फ्यूजन में इनको जो एंग्जाइटी कंसाइंस थे कि हमने गलत कर दिया, और ये फियर आने लगता है, एंग्जाइटी आने लगती है। तो फिर इनको लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें मुक्ति कैसे मिले, क्योंकि अब हमने पाप किया है वो हमें पता है, हम सामने बता नहीं पा रहे, प्रायश्चित कर नहीं पा रहे हैं ना, और मुक्ति कैसे मिलेगी। इनको दोनों को ये डर रहता है कि एंग्जाइटी साल्वेशन कैसे होगा, ठीक है, एंग्जाइटी साल्वेशन अबाउट। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एक रिलीजियस वे में अपने आप को डाइवर्ट कर देते हैं, रिलीजियस रास्ता पकड़ लेते हैं, भगवान का रास्ता पकड़ लेते हैं कि और कुछ नहीं तो हम भगवान का नाम लेंगे, या लोगों को दिखाने के लिए कि भाई भगवान में हम लोग खोए हुए हैं, हम भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, भगवान में बहुत मानते हैं। जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं ना कहीं उनके अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो वो भगवान से मांगना चाहते हैं। बहुत पूजा पाठ वाले कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये लोग भी बहुत रिलीजियस हो जाते हैं, पर ये सारा उनका दिखावा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो लास्ट में जब ये रिलीजियस वे से भी उनके मन को शांति नहीं मिलती है, तो दे गोज इनटू सुसाइडल डिस्पोजिशन, वेरीनेस ऑफ लाइफ, मतलब उनको लगता है कोई जीने का मतलब ही नहीं है, या एकदम डिप्रेसिव स्टेज में आ जाते हैं ना, तब ये चीज़ें उनको दोनों को लगती हैं। थूजा एंड मेडोरिनम दोनों को ऐसा लगता है कि कोई जीने का मतलब नहीं है, हमने गलत कर लिया, अब हमें भुगतना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें इनके अंदर चलती रहती है। तो दीज ऑल आर सम रूब्रिक्स ऑफ कॉमन रूब्रिक्स ऑफ थूजा एंड मेडोरिनम। तो आई होप ये दोनों सिमिलैरिटीज़ इतनी ज़्यादा है, ये आपको क्लियर भी क्या सिमिलैरिटीज़ है वो क्लियर हुआ होगा, और इसलिए हमें दोनों सेम लग सकते हैं। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि दोनों अलग कैसे हैं। हमें अगर लग रहा है कि ये साइकोटिक है या थूजा या मेडोरिनम है, तो हम दोनों को अलग कैसे करेंगे ना, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो बेसिकली थूजा जो है ना प्लांट किंगडम से बनी है, प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, और मेडोरिनम जो है दैट इज़ नोसोड, ठीक है। तो ये जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि सोर्स से हम लोग कनेक्ट करते हैं कि पर्सनालिटी कैसी। तो थूजा इज़ फ्रॉम प्लांट से बनी है, उसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, ठीक है। और मेडोरिनम गोनोरियल डिस्चार्ज होता है। मेडोरिनम एक नोसोड है, तो नोसोड जो भी हैं वो सारे डिसीज प्रोडक्ट से बने हुई मेडिसिन है। तो मेडोरिनम भी जो गोनोरियल डिस्चार्ज है उसमें से बना हुआ मेडिसिन। तो ये दोनों का सोर्स एकदम अलग है। देन द सेकंड पॉइंट इज थूजा जो है वो चिली मेडिसिन है, ओके। पोरिक सर ने लिखा है कि थूजा इज अ चिली, मेडोरिनम हॉट है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से क्लियर कट, अगर हमें लगता है कि हमें पहले पेशेंट को पूछ भी सकते हैं कि भाई आपको ठंड ज़्यादा लगती है गर्मी, अगर चिली हॉट हमें मिल गया तो फिर हम और उसको कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई मेन डिफरेंस। फिर थूजा जो है, थूजा में आपको मेनली वैक्सीनेशन याद रखना है, ठीक है। थूजा एलिमेंट फ्रॉम वैक्सीनेशन में एक मेडिसिन है। अभी वैक्सीनेशन को समझना है, ठीक है, क्योंकि वैक्सीनेशन में क्या होता है ना कि
जब वैक्सीनेशन करते हैं तो हम आर्टिफिशियली बॉडी में कोई एंटीजन करते हैं और हम आर्टिफिशियली इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने की या बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो थूजा जो है उसमें भी आर्टिफिशियली उसका जो बिहेवियर है पूरा ऑलमोस्ट आर्टिफिशियल किया जाता है, क्योंकि वो रियल की जो उसकी जो टेंडेंसी है, थूजा का पेड़ है उसको ध्यान में रखो तो कितना बाहर जंगली पेड़ भी आप बोल सकते हो कि बहुत चारों तरफ इधर उधर फैल रहा है, लेकिन उसको जब गार्डन में या पार्क में रखते हैं तो कैसे उसको कट करके पूरे एक शेप अच्छे से शेप में दिया जाता है। तो वो उसका वैक्सीनेशन की उसको काट कूट के उसको आर्टिफिशियली ब्यूटीफुल बनाया जाता है, प्रेजेंटेबल बनाया जाता है। वो एक्चुअली होता नहीं है। थूजा बहुत डिसीविंग मेडिसिन है, वो एक्चुअली अंदर से कुछ और ही होती है, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छे से दिखाने वाली, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने वाली मेडिसिन है। तो उसको वैक्सीनेशन से बहुत ज़्यादा उसके एलिमेंट्स जो हैं वैक्सीनेशन की वजह से बहुत आ जाते हैं। ये आप वैक्सीनेशन को मेटाफोरिकली भी समझ सकते हो कि जहाँ पे IPR उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है, उसको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, उसको भी आप वैक्सीनेशन कह सकते हो, या लिटरली वैक्सीनेशन। क्योंकि थूजा के अंदर मेंटल में अगर हम देखें तो एंजाइटी आफ्टर वैक्सीनेशन, इडियोसी आफ्टर वैक्सीनेशन, इरिटेबिलिटी आफ्टर वैक्सीनेशन, मोरोस सल्की वैक्सीनेशन आफ्टर, वीपिंग टीयरफुल मूड वैक्सीनेशन आफ्टर। मतलब उसको जब IPR टोक टाक के डोमिनेशन करके उसका एनल फिक्सेशन करके उसको अपने हिसाब से डालने की कोशिश करता है तो वो अंदर ही अंदर थूजा को बहुत डिस्टर्ब कर देता है और उसके अंदर ये सब चीज़ें आने लगती है। इरिटेट होता है, एंग्जाइटी होती है, रोता है, दुखी होता है, ये सब चीज़ें थूजा के अंदर आती है, ठीक है। और ये तो हो गए माइंड रूब्रिक। अदरवाइज हम लोग फिजिकल में भी देखें तो बहुत सारे रूब्रिक लाइक आपको पेशेंट ऐसे भी मिल सकते हैं, छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन देने के बाद, इवन बड़े कोविड के बाद या ऐसे जो वैक्सीनेशन के बाद जिनको प्रॉब्लम शुरू होती है, तो वैक्सीनेशन के बाद हेयर फॉलिंग, वर्टिगो, कंजक्टिवाइटिस, ईयर डिस्चार्ज, इरप्शंस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सारे एलिमेंट्स आफ्टर वैक्सीनेशन थूजा में हैं। तो जब आपको कोई पेशेंट ऐसा मिले कि ये वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को बहुत कॉन्स्टिपेशन होने लगा है, या अभी तो ठीक था, ये वैक्सीन देने के बाद इसको कान में से पानी शुरू हो गया, या सिर दर्द रहने लग गया, या चक्कर आने लग गए, वहाँ पे भी आप थूजा सोच सकते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ थूजा, ठीक है। और अगर हम मेडो को देखें तो मेडो का क्या है ना, मेडो अगर याद रखनी है ना तो आपको ओवर चीज़ें याद रखनी, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा सब चीज़ें करने वाला बंदा होता है, ठीक है। मेडोरिनम हर चीज़ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा दिल से, वो है ना पैशनेट भी है। अगर कोई काम करेगा ना तो एकदम दिल से बस उसको अपने आप को उसमें झोंक देगा, ठीक है। फिर वो बिल्कुल उसमें खो जाता है। और एक और चीज़ जो मेडोरिनम में है कि एलिमेंट्स फ्रॉम ईगोटिज्म, जिसमें थूजा नहीं है। थूजा में इतना ईगो नहीं है जितना मेडोरिनम में है। मेडो बहुत ज़्यादा ईगो वाला होता है, इसलिए एलिमेंट्स फ्रॉम ईगोटिज्म में है, एडमोनिशन, एग्रावेशन में है। अगर मेडो को थोड़ा सा भी बोलते हैं ना, मेडो को बहुत गुस्सा आता है, वो काम बहुत अच्छे से दिल लगा के करता है, लेकिन अगर उसको टोका तो मेडो का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, ठीक है। एडमोनिशन एग्रावेशन में है। एंड डिस्पेयर फ्रॉम स्मॉलेस्ट क्रिटिसिज्म, इतना ईगो है, इतना ईगो, छोटा सा भी कुछ उसको बोल दिया ना तो वो एकदम डिस्पेयर में चले जाते हैं कि मुझे कैसे बोल दिया, बहुत डिस्टर्ब भी हो जाता है, गुस्सा भी हो जाता है। आइदर बहुत पोलैरिटी बहुत रहती है इन केस ऑफ मेडो, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। आइदर इट कैन बी वेरी डिप्रेसिव, वेरी डल, वेरी नेगेटिव, वेरी स्लो, लेजी, इस तरह से हो सकता है मेडो, ठीक है। तो वो क्या होगा, या तो बहुत गुस्सा करेगा या तो एकदम डिस्पेयर में चली जाएगी, मुझे छोटा सा भी कुछ बोला क्यों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। एक हमने देख लिया उसका सोर्स दोनों का अलग है। सेकेंड थिंग कि दोनों में थर्मल दोनों के अलग हैं। थर्ड थिंग इसमें वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा है और इसमें ईगो ज़्यादा है, ठीक है। नाउ दूसरा एक पॉइंट क्या है कि थूजा में जैसे हमने देखा कि उसको वैक्सीनेशन किया जाता है कि भाई तुझे उस तरह से ही करना है, डोमिनेशन में रखा जाता है, ठीक है। फिर एक और पॉइंट क्या है कि थूजा उसको है ना बचपन से प्यार नहीं मिलता, ठीक है। हमारे पास रूब्रिक है डिल्यूजन इज़ नॉट लव्ड बाय पेरेंट्स, उसको बचपन से प्यार नहीं मिलता। तो
हो सकता है कि उसका रियल IPR ना हो कि किसी, जैसे होता है कि सपोज़ मम्मी पापा कहीं बाहर है, जॉब कर रहे हैं और मामी या बुआ या किसी और ने रखा उसको, मौसी ने, ठीक है, तो वो लोग अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। या रियल में अगर दोनों मम्मी पापा है भी साथ में लेकिन उनमें बनती नहीं है अच्छी, ठीक है, उन दोनों में झड़ रहे होते हैं, तो बच्चे को वो प्यार नहीं मिल पाता, वहाँ पे थूजा डेवलप होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वो प्यार उसको नहीं मिलता है, इसलिए उसके अंदर है ना, थूजा के अंदर forsaken feeling loved beloved by one's parents, friends, spouse, feels he is not being, मतलब उसके खुद के पेरेंट या स्पाउस या फ्रेंड उन सब ने इसको छोड़ दिया है, अकेला कर दिया है, ऐसी फीलिंग थूजा में होती है। नॉट इन केस ऑफ मेडोरिनम। मेडोरिनम को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेडोरिनम तो बाहर भी जाके अपना प्यार ढूंढ लेगा, लेकिन थूजा में ये चीज़ होती है कि उसको फोर्सेकन फीलिंग आती है, ठीक है। फिर और एक, जैसे मैंने आपको बताया, एनल फिक्सेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ थूजा, ठीक है। थूजा में एनल फिक्सेशन होता है। एनल फिक्सेशन मतलब क्या है कि जैसे चाइल्ड के डेवलपमेंट के स्टेज होते हैं, जैसे छोटा बच्चा 0 to 1 ईयर, फिर आगे 2-3 साल का, फिर उसके आगे स्कूल जाना शुरू किया, तो अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होते हैं। वहाँ पे ये बच्चा जब एनल, यानी कि हम जैसे पॉटी ट्रेनिंग देते हैं, 2-3 साल के करीब हम शुरू करते हैं बच्चे को पॉटी ट्रेन करना कि आपको पॉटी वहाँ पे जाके करनी है और आपको बताना है ना। और तो ये चीज़ थूजा के अंदर इतना स्ट्रिक्ट होता है कि आपको करके ही आना है, इसी टाइम पे करना है, और ये चीज़ वहाँ पे बच्चे को इतना इफेक्ट कर जाती है कि वो बच्चा डेवलपमेंट के स्टेज में वहीं अटक जाता है, वो वहीं पे फिक्स हो जाता है कि मुझे करना है तो करना ही है, ठीक है। तो वो चीज़ उसके दिमाग में बहुत फिक्स हो जाती है, बहुत स्टबन हो जाता है। ये चीज़ थूजा में आपको देखने मिलती है, नॉट इन केस ऑफ मेडोरिनम, ठीक है। मेडोरिनम में क्या है, एक्सेसिव, एनीथिंग इन एक्सट्रीम एंड एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा करता है। तो मेडोरिनम कभी कभी ना आपको कार्सिनोसिन जैसा भी दिखेगा, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत ध्यान से चीज़ें करने वाला, प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन में है मेडोरिनम, आर्ट एबिलिटी में है मेडोरिनम, तो बहुत शांत और अच्छा बच्चा जो चीज़ों को अच्छे से समझ के करता है, बहुत प्यारा बच्चा, ऐसा प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, ठीक है। और प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन में है, तो प्रिकॉसिटी यानी समझदारी एक एज से पहले, प्रिकॉक्सिटी मतलब एक एज, जल्दी समझदार हो जाते हैं ना बच्चे, इन केस ऑफ मेडोरिनम ये चीज़ होती है, तो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योरिटी इन सेंस ऑफ समझदारी जो नॉर्मल रूटीन की है, या फिर जो सेक्सुअल चीज़ें हैं, या सिर्फ ये सब जो बोलते हैं ना, बहुत जल्दी से बच्चे मैच्योर होने लगते हैं, बड़े जैसी बातें करने लगते हैं, या गलत चीज़ें, पोन्स और ये सब चीज़ें जो देखने लगते हैं, इन केस ऑफ मेडोरिनम ये चीज़ें भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसा पिक्चर आपको मिल सकता है। लेकिन मेडोरिनम में एक चीज़ रहती है कि बहुत एक्सट्रीम होता है, तो वो बहुत पैशनेट भी होता है, तो किसी भी काम को करेगा, किसी भी एक्टिविटी को करेगा, तो बहुत ज़्यादा अंदर इन्वॉल्व होके बहुत उसको मज़ा भी आता है, ये चीज़ मेडोरिनम में रहती है। बहुत प्यारा भी होता है, अफेक्शन, रिटर्न्स अफेक्शन में भी मेडोरिनम है, ठीक है। सो आई होप धीरे धीरे थूजा एंड मेडोरिनम का क्लियरिटी आ रही है। दोनों का सोर्स अलग है, दोनों की थर्मल रिएक्शन अलग है, इसमें वैक्सीनेशन है, इसमें एनल फिक्सेशन है, इसमें 4 सेकंड फीलिंग है, जबकि मेडोरिनम में क्या है, मेडोरिनम गोनोरियल डिस्चार्ज से बना है, हॉट है, ठीक है। तो थूजा जो चिली है ना, तो उसके अंदर कोल्डनेस ऑफ फीट और ये सब चीज़ें आपको मिलेगी, और मेडोरिनम में क्या है, बर्निंग ऑफ सोल्स, तो फिजिकली पे भी आपको काफ़ी चीज़ें मैच डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो मेडोरिनम ये है। फिर एक्सेसिव होती है चीज़ें उसके अंदर, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके, पैशनेट होके, आर्डेंट पैशनेट, बहुत इन्वॉल्व होके, कंपैशनेट, ऐसा पिक्चर आपको मिलेगा कि बहुत अच्छा भी अफेक्शन वाला भी बंदा हो सकता है, अफेक्शन दिखाएगा तो बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी मेडोरिनम हो सकता है। नाउ द अदर पॉइंट इज, जैसे मैंने बताया कि थूजा में वैक्सीनेशन किया, 4 सेकंड फीलिंग आई, है ना, तो उसको थूजा के अंदर ना फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है, उसको डर लगता है कि कहीं मुझे छोड़ ना दे, जो भी मिल रहा है, जो भी मेरे साथ है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है पेरेंट्स प्यार नहीं करते हैं, या कहीं और दूर रह रहे हैं, किसी और के साथ रह रहे हैं, या फ्रेंड के लिए भी उसको डर लगता है कि ये लोग मुझे छोड़ ना दें, फियर ऑफ रिजेक्शन में है। डिल्यूजन फ्रेंडलेस ही इज
डिल्यूजन सी वेर एन आउटकास्ट, मतलब उसको अलग, जैसे मैंने बोला ना कि मम्मी पापा नहीं है या कहीं और जॉब कर रहे हैं तो उसको कहीं और मतलब रह रहा है वो किसी और के साथ, तो ये चीज़ें थूजा में हो सकती है, आपको हिस्ट्री में ये चीज़ें मिल सकती है। इसलिए उसको क्या लगता है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मुझे तो अलग कर दिया। डिल्यूजन इज़ फोरसेकन, ठीक है। डिल्यूजन डर्टी हीज, मतलब मैं ही खराब हूँ, मैं ही गंदा हूँ, ऐसी फीलिंग। डिल्यूजन बॉडी लुक्स अगली, तो ये नेगेटिव फीलिंग थूजा के अंदर आती है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं अगली हूँ, मेरे अंदर खराबी है। डिल्यूजन वर्थलेस हीज तक वो जाता है, उसको लगता है कि मेरी कोई मतलब ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू, मतलब वर्थ में क्यों जी रहा हूँ ना, वो सब चीज़ें नेगेटिव चीज़ें। सेल्फ डेप्रिशिएशन में थूजा है, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं कम समझता है, फोरसेकन किया हुआ समझता है, फ्रेंडलेस समझता है। तो ये चीज़ें थूजा में आपको मिलती है, जबकि मेडोरिनम में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेडोरिनम में ऐसे कोई डिल्यूजन के भाई मैं वर्थलेस हूँ या मैं अकेला हूँ, ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता। वो क्या होता है, ओवर कर देता है, तो वो बहुत आपको पर्सनालिटी बहुत अलग दिखेगी, कभी कुछ कर रहा है, कभी इसमें ना पोलैरिटी होती है। मेडोरिनम में बहुत एक्सट्रीम जाएगा, खुश होगा, एक्सट्रीम एक्टिव होगा या एक्सट्रीम दुखी होगा। तो एक्टिव बहुत होता है, एक्टिविटी, डिजायर फॉर एक्टिविटी, कॉन्स्टेंट मूवमेंट है, जैसे हम देखते हैं ना पैरों की मूवमेंट कंटिन्यूस चल रही है, जिसमें जिंकम भी है, तो कंटिन्यूस मूवमेंट होती है। एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस चिल्ड्रन इन, है ना, फिर एनर्जी एक्सेस ऑफ इन चिल्ड्रन, तो ये सारे रूब्रिक में मेडोरिनम है। तो आपको मेडोरिनम और थूजा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेडोरिनम के बच्चे बहुत रेस्टलेस, बहुत एक्टिव, बहुत ऐसे, या तो फिर मे बी इनकेस डल होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्टिव और ऐसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इम्पेशेंस चिल्ड्रन इन, रुका नहीं जाता, इसे जल्दी 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 कुछ करना रहता है इन केस ऑफ मेडोरिनम में, ठीक है। और दूसरा क्या है, जबकि थूजा कैसा है, बहुत शांत और इस तरह से थोड़ा सा रहेगा, बहुत कैलकुलेटिव बिहेवियर रहता है थूजा का, है ना, बहुत अच्छे से बिहेव करने वाला, जनरस टू, क्योंकि वो जो नेगेटिव फीलिंग उसके अंदर है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वो बाहर अच्छे बिहेव करता है, ठीक है। तो जनरस टू में है, हेल्प अदर्स वांट्स टू बी में है, एप्रिसिएशन डिजायर्स है, रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो किसी का एप्रिसिएशन चाहता है कि कोई मुझे रिजेक्ट ना करे, मुझे तारीफ करे। लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, ब्रूडिंग ओपिनियन ऑफ अदर्स अबाउट, ठीक है, मेरी तारीफ होनी चाहिए, अच्छा ओपिनियन मिलना चाहिए, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके बारे में सोच करेगा। ब्रोडिंग ओवर ट्रिपल्स, छोटी छोटी बातों के बारे में सोचता रहेगा, इस तरह से थूजा होता है। लेकिन यहाँ पे मेडोरिनम का क्या है, वो लिबर्टीनिज्म है, बिंदास रहने वाला, कि जब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, ठीक है। उसको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है, हरी हेस्ट, ठीक है। टाइम पासेस टू स्लोली, बहुत जल्दी, बहुत धीरे धीरे टाइम जा रहा है, जल्दी करो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इसलिए ये क्या रहता है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ करने जाता है ना, तो पोस्टपोनिंग थिंग्स एवरीथिंग में भी है, मतलब ये कर दो, नहीं अब ये करता हूँ, ये कर दो, नहीं ये करता हूँ, तो ये चीज़ें पोस्टपोन करता है, कोई चीज़ कंप्लीट नहीं करता, उससे पहले उसको कुछ और चाहिए होता है इन केस ऑफ मेडोरिनम। प्लेफुल में है यार, प्लेफुल, डिजायर टू प्लेफुल एट नाइट। मेडोरिनम में क्या होता है ना, बहुत एक्टिविटी, और रात को भी इसको बहुत सारी एक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो मेडोरिनम में एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, खेलना, दौड़ना, कूदना, ऐसी भी हो सकती है, या जैसे मैंने बताया दोनों में गोनोरिया तो है ही है, तो दोनों में वो चीज़ें, सेक्सुअल थॉट्स तो है ही। मेडोरिनम में बहुत ओवर है, ओवर सेक्सुअलिटी, ओवर चीज़ें करता है, उसके अंदर बहुत सारा सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, सेक्सुअल एनर्जी इन एक्सेस, ठीक है। तो वो क्या करेगा ना, हर सेक्सुअल थॉट सेक्सुअल एट एवरी वुमन ही सीज, इसमें मेडोरिनम है, किसी भी औरत को देखा या कुछ भी देखा तो इसके अंदर वो थॉट शुरू हो जाते हैं। लव टू एवरीवन, लव फॉरबिडन थिंग्स फॉर, ठीक है, सॉरी, लव प्ले बॉयज वॉन्ट्स टू मेक लव टू एवरीवन, मतलब उसको लगता है कि मैं हर किसी से प्यार करूँ। प्ले बॉय मतलब एक साथ 10, 15, 25 गर्लफ्रेंड बनाने वाला मेडोरिनम हो सकता है ना। लव फॉरबिडन थिंग्स, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे मैंने बोला ना, गोनोरिया कब होता है, जब आप अपने सर्कल से बाहर जाके किसी के साथ रिलेशन रखते हो। लेकिन मेडोरिनम को वो समझ में नहीं आता, उसके अंदर वो इतनी सेक्सुअलिटी, इतनी एनर्जी भरी होती है, तो वो जल्दी मैं इससे भी प्यार करूँ, उससे भी प्यार करूँ, इससे भी रिलेशन, उस चक्कर में वो सबके साथ जाने की कोशिश करता है। जो फॉरबिडन थिंग्स है उसको प्यार करता है इन केस ऑफ मेडोरिनम, ठीक है। लेकिन थूजा का क्या है, जैसे हमने समझा कि फियर ऑफ रिजेक्शन में है, वो अपने आप को कम समझता है, उसको एप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है। उसके अलावा थूजा का एक और पॉइंट है जो आपको प्रैक्टिकली बहुत हेल्पफुल हो सकता है, दैट इज उसके अंदर की ब्रिटलनेस, ठीक है। उसको ऐसा लगता है डिल्यूजन
brittle body is, delusion body is thin, delusion body is delicate, ठीक है. delusion C is made up of glass and delusion food, glass etc. made up of, ठीक है. अभी ये जो थीम है ना थूजा की, इसके ऊपर से हम काफ़ी पेशेंट्स को मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि इनको क्या लगता है ना, मैं बहुत नाजुक हूँ, मैं बहुत एकदम ब्रिटल हूँ, एकदम टूट जाऊँगा या मुझे कुछ लग जाएगी. तो ये जो थूजा के बच्चे होते हैं ना, इवन इनके पेरेंट्स बोलेंगे बहुत संभल के चलता है, इसको कभी कोई चोट नहीं आती. या कोई बड़ा है तो ये लोग ऐसे बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे भारी दवाई मत देना, मुझे दवाई बहुत भारी पड़ती है. इवन एसिड भी दिया होगा ना तो इनको ये लगेगा कि नहीं वो दवाई से तो मुझे बहुत एसिडिटी हो गई, मेरे में ना आप अल्कोहल थोड़ा कम डालना, मुझे कोई भी चीज़ सूट नहीं करती, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता, मुझसे ये बर्दाश्त, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं है, गर्मी तो मैं सह नहीं पाता, मैं मतलब हर चीज़ में इनको प्रॉब्लम होती है. इनको ऐसा लगता है कि इनकी बॉडी बहुत ब्रिटल है, कमज़ोर है, नाजुक है. ये लोग डिल्यूजन बॉडी इज डेलिकेट, एकदम नाजुक. जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम लोग कैसे संभाल के भी, उसको कपड़ा पहनाना है तो भी हम ध्यान रखते हैं, उसको नहलाना है तो भी हम ऐसा ही पानी लेते हैं. तो ऐसे थूजा के अंदर डिल्यूजन होते हैं कि मैं भी इतना कमज़ोर हूँ, इतना नाजुक हूँ. तो ये लोग अपने आप को बहुत संभाल के चलते हैं, ठीक है. तो इस वजह से थूजा में कैसे रूब्रिक हैं, कॉशियस, अलर्ट एंड चेक थिंग्स मस्ट. बहुत ध्यान रख के ये चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के चलेंगे. कॉशियस मतलब कोई प्रॉब्लम होने से पहले ही ध्यान रखेंगे. जैसे मेरे पास एक पेशेंट आती थी, वो मतलब मास्क पहनती थी, फिर उसके ऊपर एक दुपट्टा और उसके ऊपर कवरिंग करके वो आती थी. तो मुझे ऐसा लगता था इतना क्या कवर करके आप आते हो. बोले नहीं, मैं धूल मिट्टी में लोग तो ऐसे ही एक दुपट्टा पहन के या सिर्फ रुमाल रख लेते तो उनको सर्दी जुकाम नहीं होता, लेकिन मैं तो कितना भी कवर करती हूँ मुझे एलर्जी हो ही जाती है, पता नहीं क्यों, ठीक है. तो ये लोग अपने आप को इतना बचाते हैं, खाने पीने में, पहनने में, हर चीज़ में, आने जाने में बहुत ही ज़्यादा ये लोग ध्यान रख के चलते हैं इन केस ऑफ थूजा. जबकि मेडोरिनम को देखो ना तो इसे बिल्कुल अपोजिट है. मेडोरिनम है ना केयर फ्री है, ऑडेसिटी में है, टेमेरिटी में है. ऑडेसिटी मतलब इनको कहीं डर नहीं लगता, किसी के सामने कुछ बगावत करनी है कि किसी को कुछ बोलना है तो जाके बिंदास बोल देंगे. टेमेरिटी में है, मतलब जैसे बोलते हैं ना हम कि चलती ट्रेन से कूद गए या बाइक स्पीड से हमने चलाई, मतलब चला रहे हैं हम 120 या 140 की स्पीड से, तो ऐसे सारे डेंजर थिंक करने में मेडोरिनम माहिर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है इतनी, वो इतना एक्सेसिव भरा पड़ा है ना. डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में है, मतलब उसको समझ ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. उसके अंदर की एनर्जी इतनी उछल के बोलती है तो उसको किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता है. जबकि थूजा एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दैट, बहुत ध्यान रख के. तो थूजा को अगर आप पूछोगे कभी ज़्यादा बच्चे को, स्पेशली बच्चे के केस में, तो जैसे आजकल ADHD और ये सारी बीमारियां हैं, तो हम ऐसे केस में हिस्ट्री ऐसे भी ले सकते हैं कि पेरेंट्स को पूछो कि कैसे बच्चा बिहेव करता है और ये सब, तो वहाँ पे आपको थूजा बहुत संभल के चलने वाला मिलेगा. और मेडोरिनम बोले ये कहीं भी दौड़ता है, कहीं भी भागता है, कहीं भी टकराता है, कहीं भी गिरता है, दिन में 10 बार ऐसे ही गिरता रहता है, ठीक है. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. इन केस ऑफ थूजा वेरी कॉशियस, इन केस ऑफ मेडोरिनम वेरी मतलब केयर फ्री, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, कहीं भी मारा तोड़ा गिरा पड़ा मेडोरिनम का चलता रहता है, ठीक है. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था. देन द नेक्स्ट थिंग इज थूजा जो है ना, वो जैसे मैंने बताया बहुत ब्रिटल है, अपने आप को बहुत कम भी समझता है, ये सब चीज़ें हैं. तो ये जनरली इतना बोल्डली कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन छुपाने की कोशिश करता है कि मेरी जो अंदर की वीकनेस है या अंदर का जो खराब जो भी बिहेवियर है वो दिखना नहीं चाहिए. तो ये अफेक्टेशन से, मैनिपुलेशन से छुपाने की कोशिश करता है. लेकिन मेडोरिनम ये में इन दोनों रूब्रिक में नहीं है, ठीक है. फिर दूसरा क्या होता है कि जैसे थूजा मैंने बताया कि चाहता है कि अप्रिशिएशन मिले, सब लोग प्यार करें, ठीक है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही थूजा आपको बहुत अच्छा मिलेगा और कोई गुस्सा नहीं करेगा, प्यार से हमेशा अप्रिशिएशन की कोशिश करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. क्योंकि एक लेवल के बाद कहीं ना कहीं कोई भी इंसान एक्सप्रेस कर देता है, तो उसके अंदर एंगर के भी बहुत सारे रूब्रिक हैं. लाइक मेडो, थूजा भी एक्सप्रेस करता है एंगर कॉजलेस, एंगर टेम्पर टेंड्रम्स, एंगर
टेम्पर टेंट्रम्स थ्रोज देमसेल्फ ऑन द फ्लोर, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा ये टेम्पर टेंट्रम करते हैं ना, अपने आप को एकदम, इसमें सिंगल थूजा है, एकदम ज़मीन पे फैल जाएंगे और एकदम रेंगते हुए कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मैं ये लेके रहूँगा, इतना गुस्सा करेंगे, ठीक है। तो थूजा इस तरह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एप्रिसिएशन वाला और माइल्ड या ऐसा थूजा मिले, टेम्पर टेंट्रम वाला भी थूजा हो सकता है, ठीक है। एंगर टेम्पर टेंट्रम्स ऑन वेकिंग, जैसे पेरेंट्स आपको ये बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, मतलब सुबह उठा और इसके रोना धोना गुस्सा ये वो सब शुरू हो जाता है, तो ऐसा भी थूजा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक बोलते हैं ना हम, एक लिमिट से ज़्यादा आप स्प्रिंग को दबाओगे ना तो स्प्रिंग उछलती है कहीं ना कहीं, तो यही चीज़ थूजा में भी होती है, ठीक है। थूजा को ऐसा लगता है कि हर चीज़ में मेरी, आप हर चीज़ में टांग अड़ा रहे हो, हर चीज़ में मुझे रोक रहे हो, हर चीज़ में आप मुझे मेरे हिसाब से नहीं करने दे रहे हो, ठीक है। थूजा का एक और रूब्रिक है डिल्यूजन, चेयर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द चेयर वेयर, मिडल ऑफ द बेड, ठीक है। तो क्या होता है कि चेयर मतलब क्या है ना, एक पोजीशन वाला बंदा, जैसे हम बोलते हैं ना कुर्सी की ताकत, कुर्सी का सारा खेल है, तो कुर्सी मतलब कोई अथॉरिटी है, ठीक है, वो उसके मिडल ऑफ द बेड में बैठा हुआ है। तो थूजा को ये लगता है कि मेरा जो रिलैक्सिंग पॉइंट है, मेरा जो कंफर्ट जोन है, बेड मतलब एक कंफर्ट जोन, तो मेरे कंफर्ट जोन में कोई और अपनी टांग अड़ा के अपनी कुर्सी डाल के बैठा हुआ है, एक अथॉरिटी बैठी हुई है जो मुझे कुछ नहीं करने दे रही है ना। तो फिर थूजा को गुस्सा भी आता है ना। इसीलिए थूजा एक टाइम आने के बाद उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अब उसे मैं इतना नहीं सहूँगा। इसलिए बाहर वालों के लिए तो अच्छा है, लेकिन घर वालों के लिए कभी ना कभी वो रिएक्ट कर सकता है। इसलिए हमारे पास एक और रूब्रिक है थूजा का, बिहेव विद प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन एट होम बट गुड एट स्कूल विथ स्ट्रेंजर्स एटसेट्रा। मतलब आपके साथ तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत माइल्डली सॉफ्टली बोल रहा है, लेकिन उसके मम्मी पापा बोलेंगे आप घर आके देखो, हमें लगेगा ये लाइको है ना, बहुत अच्छे से बैठा है और पेरेंट्स उसकी कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन थूजा भी ये रूब्रिक में है, तो थूजा भी ऐसा हो सकता है कि बाहर वालों के साथ स्कूल में बहुत अच्छा है, लेकिन जब बाहर जाता है तो उसके टेम्पर, घर में होता है तो उसके टेम्पर टेंट्रम चलते हैं, उसका बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये ऐसा हो सकता है, और इसीलिए ना थूजा एक लेवल के बाद कभी कभी एनार्किस्ट हो जाता है, ठीक है ना, कि अब मुझे नहीं सहना है, अब मैं बगावत पे आ गया। एनार्किस्ट मतलब बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ना। फ्लाइंग आउट ऑफ द स्किन है, क्योंकि उसको लगता है कि जो मेरा स्किन मतलब क्या होता है कि हमारा कवरिंग, हमारा आउटर प्रोटेक्शन है ना, जिसके अंदर जैसे कोई भी हमारे अंदर के जो भी ऑर्गन वगैरह है वो डीपर है और स्किन हमारे एकदम ऊपर का लेयर है, तो स्किन हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है। कोई भी चीज़ बाहर की आती है तो हमें तुरंत पता चलता है स्किन से, लेकिन थूजा क्या करता है, वो स्किन से बाहर अपने प्रोटेक्टिव लेयर से बाहर चले जाता है। अभी IPR ने जो दायरा रखा है, हमारे परिवार ने हमें जो एक दायरा बनाया कि हमें इस लिमिट में रहना, उससे वो बाहर चले जाता है, ठीक है। तो फ्लाइंग आउट ऑफ द स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक ऑफ द थूजा, ठीक है। तो ये भी थूजा में आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि थूजा कोशिश करता है कि मैं ठीक से रहूं, लेकिन एक तरफ IPR इतना डोमिनेट करता है ना, उसको लगता है नहीं अब मुझे नहीं। तो ये दोनों चीज़ें उसके अंदर चलती रहती हैं। इसलिए एक रूब्रिक और है हमारे पास, डिल्यूजन बीइंग एट वॉर। करूँ तो करूँ क्या, ये करूँ वो करूँ, इनका सुनूँ नहीं सुनूँ। तो अंदर अंदर काफ़ी जगहों पे अपने अंदर का कन्फ्लिक्ट, अपने अंदर की गंदगी वो भी उसके अंदर चलती रहती है, लेकिन सामने वाले को अच्छा दिखाना है, अप्रिसिएशन चाहिए, तो उसके अंदर अंदर जो है बहुत वॉर चलती रहती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं थूजा बोल नहीं पाता है अपने, मतलब आपको ऐसा थूजा बहुत ज़्यादा बोलने वाला या मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि जो खुलेआम झगड़ा कर रहे, बहुत शांत रहने वाला, मतलब उसकी एक इमेज जो होती है ना वो अच्छी बना के रखने वाला होता है थूजा। तो इसलिए वो किसी और को वो करता है, इंसाइटिंग अदर्स में है, ठीक है। और कभी जब उसको लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा मुझसे, या डोमिनेशन इतना ज़्यादा है, तो उसका माइंड बंद कर देता है काम करना, तो वहाँ पे वो हेड बिलोंग्स टू अनदर में भी जाता है। तो ये थूजा के कुछ पॉइंट्स थे जो मेडोरिनम से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये होता है, और मेडोरिनम में जैसे हमने देखा कि बहुत सेक्सुअलिटी बहुत है, एनर्जी बहुत है, रेस्टलेसनेस है, इम्पेशेंस है, ठीक है, पोस्टपोनिंग थिंग्स है। उसके अलावा हाई सेक्सुअल ड्राइव इतनी होती है ना, तो आपको मेडोरिनम के पेशेंट, जैसे मैंने बताया छोटे बच्चे गलत संगत में, गलत कामों में लग जाते हैं, है ना, और अल्कोहलिज्म या ड्रग्स, ये जैसे
आजकल की जो यंग जनरेशन है, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उनके अंदर, सब चीज़ एक्सप्लोर करनी है उनको, मज़ा लेना है हर चीज़ का। तो वहाँ पे वो एब्यूज़ के मतलब ड्रग एब्यूज़ और ये सब चीज़ों में भी चले जाते हैं। तो अल्कोहलिज्म, ड्रग और ये सब जो एक्सेस एनर्जी वाले होते हैं ना, ये कर दे ये कर देंगे, थोड़ा सा बीड़ी, ये गलत संगत में जाना, ये सब चीज़ें मेडोरिनम में आपको दिखेंगी, ठीक है। एट द सेम टाइम मेडोरिनम में है ना, जैसे मैंने बोला पोलैरिटी रहती है, तो एक्सट्रीम होगा। अगर वो जाएंगे ड्रग्स वगैरह लेंगे तो बहुत ज़्यादा खुल के एंजॉय करेंगे, या तो फिर बिल्कुल ही डल और ऐसे होते जाएंगे, ठीक है। सिंपैथेटिक प्यार भी ऐसे ही करेंगे बहुत, किसी को अगर वो चाहते हैं, किसी इंसान को, किसी चीज़ को, किसी पैशन को, तो बहुत अच्छे से करते हैं। वो नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, बिल्कुल जो नॉर्मल रूटीन है वो भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही एक और मेडोरिनम का एक और रूब्रिक है सिंपैथेटिक एनिमल टूवर्ड्स, मतलब एनिमल्स के लिए भी, इवन सिर्फ इंसान के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए भी अगर प्यार करेंगे तो इतना ज़्यादा उनको सिंपैथी होगी, उनको बिल्कुल प्यार से लेके आएंगे, दवा दारू करेंगे। तो इसलिए हमें कार्सिनोसिन जैसा लगेगा, मैंने बोला ना, प्रिकॉसिटी में, आर्टेबिलिटी में, सिंपैथेटिक टूवर्ड्स एनिमल की बहुत उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो जो नेक्स्ट पोलैरिटी है वो क्या होती है, क्रुएलिटी, ब्रुटैलिटी, है ना, कर्सिंग डिज़ायर, कर्सिंग स्वेरिंग डिज़ायर्स, मतलब गुस्सा करेंगे तो ऐसा गंदा गुस्सा, कुछ भी बोलेंगे, है ना। क्रुएलिटी लव्स टू मेक पीपल एंड एनिमल सफ़र, क्योंकि मेरे साथ आपने गलत किया है तो मैं भी आपके साथ वो ही एक्सट्रीम लेवल का, तो मेडो एक्सट्रीम लेवल तक जाता है, और एक्सट्रीम लेवल तक वो एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो कुत्ते की मलम पट्टी भी करेगा, और हो सकता है उसका कुछ काट दे या उसको चोट लगाए या उसको बहुत हार्म कर दे, ऐसा भी मेडोरिनम आपको मिल सकता है। तो मेडोरिनम में जनरली आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल की पोलैरिटी, एनर्जी, सेक्सुअलिटी, ये सब चीज़ें कंपेयर टू थूजा ज़्यादा मिलती है। और जब ये डल होता है, जब ये थक जाता है बहुत एक्सेस करने के बाद, उसके अंदर जैसे हमने देखा कि दोनों के अंदर बहुत कन्फ्यूजन ऑफ माइंड और ये सब, क्योंकि दोनों छुपाते हैं, क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो सॉरी, तो फॉरगेटफुलनेस, मिस्टेक्स मेकिंग, ये सब चीज़ें बहुत चलती है ना। तो ये दोनों रूब्रिक में मेडोरी भी बहुत है, वर्ड्स भूल जाता है, इनिशिएट कर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है या कंप्लीट नहीं कर पाता, तो ये दोनों चीज़ें दोनों में कॉमन है। थूजा में भी है, मेडो में ज़्यादा है, लेकिन दोनों में है। तो मेडो में भी ये चीज़ें रहती है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, पर मेडो जब डल होता है ना तो वो थूजा से भी ज़्यादा डल हो जाता है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की एक्टिविटी होती है, ऐसे ही एक्सट्रीम लेवल की डलनेस भी आती है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, डलनेस डज नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चन हैज़ ओनली आफ्टर रिपीटेशन, मतलब इतना डल हो जाता है। दोनों में डलनेस आती है, लेकिन मेडो की जो डलनेस है वो हायर देन द थूजा, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे उतनी ही आपको थकान भी बाद में ज़्यादा होगी। तो ये डलनेस मेडो में ज़्यादा देखने मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम थूजा और मेडो को अलग कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।